डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। चुनौती दे रहे हैं मेरी सरकार सुरक्षित है, ये चक्कर क्या है? जो असुरक्षित हो जाता है ना, वही बार बार ऐसी बात कहते हैं। क्या क्या जरूरत पड़ेगी इनको ये बात कहने की भाई? हाँ हैं? हाँ क्योंकि ये मौजूदा सरकार जो है लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी, और इसी वास्ते गवर्नर साहब को हमने पत्र भी लिखा है। कल भी समय मांगा था लेकिन वो तबीयत ठीक नहीं थी, तो यही मैसेज आया भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मांगे तो सेशन जल्दी बुलाने की हमने रिक्वेस्ट करी उनसे, तुरंत सेशन बुलाया जाए। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। इसकी गंभीर है जी। सरकार की और मतलब लोगों की जैसे जो चल रहा है, लोग बहुत रुष्ट हैं। जो किसानों का एजुकेशन चल रहा है ये शांति प्रिय और अहिंसक है, और इतना लंबा मैंने कभी ऐसा आंदोलन देखा नहीं अपने जीवन में, जो इतने शांति और अहिंसक इतना लंबा आंदोलन हो। पर इसका जी हरियाणा से तो कोई संबंध ना है ना, किसका? ये तो केंद्र से संबंध है ना जी आंदोलन का। हरियाणा में सरकार ने बीजेपी की समर्थन तो यही कर रहे हैं ना। खट्टर साहब और ये सब रोज रोज कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं, किसान के हित में है। खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि सर कि कांग्रेस पार्टी दिन और रात में सपने ही देख रही है कि कब हमारी सरकार टूटे। है जी? खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये देख रही है, उल्टा साहब बार बार कह रहे हैं कि दिन में भी और रात में भी उनको सपने आ रहे हैं कि कब हमारी सरकार टूटे। अपने दिन में लेते हैं वो खट्टर साहब? खट्टर साहब कह रहे हैं इस बात। वो लेते हैं दिन में सपने। सर एसवाईएल का मुद्दा जो है वो 10 साल से जब कांग्रेस सरकार थी, जब सोल आउट नहीं हुआ और बीजेपी सरकार में आया तो कांग्रेस सरकार बीच में उसमें क्यों अड़चन पैदा कर रही है? कांग्रेस सरकार कहाँ? बीजेपी कर रही है ना। तो यही बात है, जो सुप्रीम कोर्ट से तो फाइनलिटी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनल फैसला आ चुका है, और ये खोदनी है सरकार ने। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इन तुरंत खुदवाएं। और ये मतलब कह रहे हैं वहाँ सफाई कर रहे हैं, एसवाईएल खोदे। लोगों ने थोड़ा ही खोदनी है, सरकार ने खोदनी है, किसानों ने थोड़ा ही खोदनी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है। अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये समय ऐसा जब हमने अविश्वास पत्र दे रखा है असेंबली में, तो उसका समर्थन करना चाहिए। और इस्तीफे की बात कह के तो कमजोर सरकार को ताकत देने वाली बात है, एक सीट कम हो जाएगी। इनको तो वहां समर्थन करना चाहिए अविश्वास पत्र। सर कल जो मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ खट्टर जी की और दुष्यंत जी की, उसके बारे में क्या करेंगे? मेरे को पता नहीं, उनकी तो अपनी अंदरूनी कहानी। आज मोदी जी ने बुलाया हुआ है। सूत्र लगाओ ना, बहुत गंभीर मामला है सब। पहली बार दुष्यंत और ये खट्टर इकट्ठे गए अमित शाह के पास, नहीं तो अलग अलग मिलते थे। अब इसका मेरे को क्या मालूम है क्या है मामला। सर मेयर चुनाव में आपने सोनीपत में प्रचार किया लेकिन अम्बाला पंचकुला में नहीं रहे, क्या कारण? कई बार आ चुकी मेरी अखबार में, वो मेरे को बुलाते हैं, मैं जरूर जाता। वहाँ के उम्मीदवार मेरे को बुलाते हैं तो मैं जरूर जाता। भाई क्यों नहीं जाता? कैप्टन अजय ने बुलाया, मैं यहाँ आया। यहाँ के उम्मीदवार ने बुलाया, मैं यहाँ रेवाड़ी आया। वहाँ उम्मीदवार ने बुलाया। गुड़गांव में बड़ा मामला आया है ट्रस्ट की जमीन का जी। 27 एकड़ जमीन 55 करोड़ रुपए में बेच दी कर्मचारी ट्रस्ट। किसने बेच दी? तो आपको मालूम अधिकारियों ने बेची। 27 एकड़ इसकी जांच होनी चाहिए। मालूम है मेरे को देवेंद्र भट्टाचार्य की थी। ये तो घोटालों की सरकार है भाई, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद घोटाला। शराब घोटाला, आपका रजिस्ट्री घोटाला, आपका धान की खरीद का घोटाला, मीटर के घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, घोटाले में एक के बाद एक घोटाला। इस सरकार ने 6 साल में और कोई काम नहीं किया है, घोटाला ही किया है। और यही वजह है, आज किसी वर्ग को देख लो, चाहे किसान है, मजदूर है, आपका व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार। सर अभय चौटाला भी गुड़गांव में आए थे, सारे को भी नहीं बख्शा, पत्रकारों को भी लगाए सेके हैं। जरूरी थे जी, पेपर वालों को लगे हैं, वो जरूरी है।
किसी के लगे पता नहीं, लेकिन पत्रकार लगे भाई। सर जब आपकी कांग्रेस सरकार थी जब कितने किसान खुश थे, खुश थे पूरे, किस तरह से सर थोड़ा एक्सप्लेन तो कीजिए। भाव बढ़िया मिलता था उनको हर चीज का, और लागत कम थी ना। तो ये डीजल जो है पूरे देश में सबसे सस्ता था, वैट केवल 9.24 था, और ना इस पे पेस्टिसाइड पे टैक्स था कोई, ना खाद पर टैक्स था, और ना ही ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। इस सरकार के आने के बाद वैट भी दुगना कर दिया, रियायत देने के लिए वजह इस पर डीजल पे रेट दुगना कर दिया, खाद की कीमत बढ़ गई, खाद के कट्टे का वजन कम कर दिया 5 किलो, तो लागत तो बढ़ा दी, किसान की आमदनी घट गई। इस वास्ते किसान खुश नहीं है। हमारे समय में खुश था। सर अभय चौटाला ने कहा गन्ने का सबसे फालतू भाव हमने दिया, सर अभय चौटाला ने कहा और है, कभी पेमेंट नहीं रुकने दी। अब कई महीने पेमेंट नहीं मिलती। अभय चौटाला ने सर कहा है कि कांग्रेस यदि किसानों की इतनी ही मसीहा है तो लोकसभा और राज्यसभा में 100 से ज्यादा सांसद हैं, तो वो एक साथ धरने पर क्यों नहीं बैठते। और हरियाणा की बात करें तो 31-32 विधायक भी ये हैं। कौन बोले? ये अभय चौटाला ने कहा है। आज जिनकी उसमें किसानों को गोलियों से मारा गया था, किसानों की हमदर्दी पता है ना हमारे को, उनको नौकरी हमने दी, उनको 10-10 लाख रुपए हमने दिए। अब भी जो ये किसान 60 से ज्यादा, और हरियाणा के जितने हैं 8-10 जितने हैं, हमारे संसदीय दल ने 2-2 लाख रुपए तो उनको पहुंचाने का काम किया, और बाकी हमारी सरकार आएगी तो उनको नौकरी और आर्थिक मदद और भी जाएगी। इस सरकार को भी देनी चाहिए तो आप हरियाणा वालों को दोगे जी या सबको दोगे? ना, हरियाणा वालों। अच्छा, हरियाणा संसदीय दल की थी ना। हाँ। आपकी सरकार में कई पावर प्लांट आपने लगवाए थे हरियाणा में, केदड़ है, झाड़ली है, वो सारे बंद पड़े हैं, क्या बात? इस सरकार से पूछो आज हैं? वो ना मिलते नहीं मिलते, मिलना पड़ेगा ना, लोग पूछ लेंगे। ये जब चुनाव होगा हिसाब ले लेंगे लोग सारा। ये कोई, जब हमारी सरकार आई उससे पहले जो है बिजली एक समस्या थी, बिजली से ही सरकारें बनती थी और जीतती थी। अब वो ये पावर प्लांट आने के बाद वो इशू नहीं रहा, ये पहले इशू था पावर का। आज हरियाणा की अगर पूरी पावर जनरेट की जाए तो आज हरियाणा के पास सरप्लस पावर है, लेकिन ये आप फिर भी नहीं देते। सर जिस तरह की स्थिति चल रही है, आपको क्या लगता है कि आप क्या अनुमान लगाते हैं कि सरकार कब तक चलेगी हरियाणा में? मैं कोई जोशी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ऐसी सरकारें खुद अपने वजन में गिर जाया करती है। सर डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और जेजेपी के कुछ विधायक जो हैं अपना समर्थन लेने के बाद वापस लेने की बात कर रहे हैं। कहाँ से? जेजेपी के विधायक। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये विश्वास जो है खो चुका है विधायकों का भी और लोगों का भी। इसी वास्ते अविश्वास पत्र हम वो प्रस्ताव ला रहे हैं असेंबली में। पता लग जाएगा कौन सरकार के साथ है, कौन किसानों के साथ खड़ा है। जो वहाँ किसानों का समर्थन करते हैं, यहाँ सरकार का समर्थन करते हैं, पता लग जाएगा, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सर हरियाणा में खट्टर साहब ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कहीं भी रैली नहीं कर सकते जी, कहाँ का लोकतंत्र है? देखिए वही तो मैं कह रहा ना, ये समय ऐसा था, सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। जबकि जैसे आपने कहा वहाँ खट्टर साहब मीटिंग थी उनका, हाँ कोई औचित्य नहीं, क्योंकि 15 तारीख को तो किसानों के और उनकी बैठक होनी है। वो कहते हैं भाई कानून हम वापस नहीं लेंगे, और वहाँ क्या, अगर किसानों की बात उनको अच्छी लगती है, उनकी मांग जायज है, तो दिल्ली में आके अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और कानून वापसी करवाएं, वहाँ करने का क्या लाभ। एक बात और आपको याद दिलाऊंगी, जब आरक्षण में सरकार ने, मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बयान था कि मेरे साथ धोखा हुआ, आज फिर मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है रैली के बाद कि मेरे साथ फिर धोखा हुआ। कैसा चीफ मिनिस्टर है जी आपका? जैसा आपको मालूम है मेरे को कहता है। नहीं, धोखा हो रहा है सरकार का, दंगे हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, टेंशन बढ़ रही है। शांति प्रिय हरियाणा है, जब भी तो मैं कहता हूँ लोगों को ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए जिम्मेवार पद पे, कि लोगों को उकसाने का काम हो या उनसे टकराने का काम हो। अभय चौटाला कह रहे दुष्यंत और रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री है हरियाणा के, वो कुर्सी के इतने लालची हो गए हैं कि आप देख रहे हैं कुर्सी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं किसानों के चक्कर।
भाई ये तो जब अभय चौटाला थे, जब वो नहीं कुर्सी छोड़ते थे, छोड़ते नहीं। बहुत बार छोड़ी उन्होंने। सर संगठन की बात लोग ही करें, छुड़वाते हैं कुर्सियां। बड़ा साहब कुछ संगठन की बात करें जी, आप बड़े सीनियर नेता हैं जी कांग्रेस के, कब तक ये डिस्ट्रिक्ट प्रधानों को लटका के रखेंगे जी? कोई स्कीम है लटकाने की? अरे बनाएंगे तो बनना चाहिए। 6 साल हो गया ना, ब्लॉक का संगठन है ना, जिले का संगठन है। इतना प्रेशर मान रहे हो जी आप पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का कि जल्दी बने? नहीं, मैं तो इस बात का हक्का हूँ, जल्दी बनना चाहिए हाँ। और सही आदमी को आगे लाके लाना चाहिए। आप निगम चुनाव लड़ रहे हो जी दोबारा, 3 फिर आ गए। पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ रहे हो बिना संगठन के, तो आएंगे जी। गुड़गांव में भी आ गया, मानेसर नया बन गया, कभी भी आ जाएंगे साल। देखिए हमारा ये फैसला है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव हम चिन्ह पे लड़ेंगे। हाँ। पंचायत चुनाव कोई फैसला नहीं। ध्यान तो आया था जी आपके नेताओं को? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं। कोई फैसला नहीं है पंचायत का। सर आपके पुराने साथी रहे विनोद शर्मा, क्या उनकी वापसी कराएंगे आप कांग्रेस? अभी मेरे पास तो कोई ऐसा प्रस्ताव है। अच्छा सर, खट्टर साहब बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, क्या वाकई? किसान आज क्यों सड़कों पे बैठा है इतनी सर्दी में? क्योंकि ये कानून कौन लेके आया? भाजपा लेके आई ना। कांग्रेस का क्या रोल है इसमें? कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है कि भाई हाँ, ये जो किसानों की मांग जो है जायज है, और पहले दिन से करें। सर अगली योजना क्या है अगर इसका मान लो किसान वाला फैसला नहीं हो पाता, जैसे 15 तारीख का बता रहे हैं, कुछ इसमें राज्य भवन वगैरह का है जी, कोई घेराव करने का, राज्य भवन वगैरह का, अगली योजना क्या है आपकी? नहीं, राज्यपाल के तो हम 15 तारीख को जा रहे हैं मैं चंडीगढ़। इन्हीं के में जोड़ दूं जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल जो भी कहा है, आपका क्या सहमति है कि वापस हट जाएं, क्या करें? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य बनाए हैं 2-4, उनका तो व्यूज पहले ही पता है। अच्छा, क्योंकि उनके तो लेख आ चुके हैं आपके अखबारों में। नेगेटिव है? नहीं, उन्होंने कहा भी ये जो कानून है इनके फेवर के हैं, तो बात तो ये है ना। फिर इसी बात से तो किसान मना करें वहाँ कमेटी में जाने के लिए। गुलाटी जी का, मान का, महाराष्ट्र वालों को, इन सबके बयान आ चुके हैं, लेख आ चुके हैं। हाँ जी, साफ बोलो ना जी, क्या कहना चाह रहे हो जी? कुछ उलझ रहा हूँ जी मैं। मैंने कहा इस कमेटी के जो सदस्य बने हैं उनका तो पता है ना, ये ऑलरेडी उनके माइंड का पता है, तो उनसे क्या न्याय का उम्मीद रखेंगे किसान? उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, तो आगे मतलब किसानों का मुद्दा तो सुलझने क्योंकि की उम्मीद नहीं है। ये तो किसान का वो है, तो कांग्रेस लीड नहीं कर रही इसको, कांग्रेस समर्थन कर रही है। मतलब जो किसान अभी भी कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, आप उसी की मैं उनकी मांग का समर्थन कर रहा हूं, मांग का समर्थन है, क्योंकि वो जायज है उनकी मांग। ये जो कानून है वो किसानों के हित के नहीं है। लटकेगा अभी मामला। अब तो उम्मीद है कि 15 तारीख को केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई किसानों की बात माने और सुलझाए मामले को। केंद्र कहाँ है जी? मोदी जी तो बोलते ही नहीं ना, आप बोलते मोदी जी के बारे में। केंद्र है क्यों? केंद्र सरकार है, बात करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आता है, होम मिनिस्टर भी आते हैं, बात करते हैं। बात पीएम साहब दखल क्यों नहीं देते जी? जब सब काम में वो दखल दे उनसे रहे हैं। पूछो आप, मन की बात में उनसे पूछो। लेकिन 15 तारीख को इस सरकार को माननी चाहिए किसानों की बात। सर आप तो बहुत लंबा, एक बार लंबा थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट में बोल रहे हैं ना, उसमें कैप्चर हो नहीं पा रहा। मैं शॉर्ट में ही बोलता हूँ। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।